तो बच्चों वेलकम टू प्रैक्टिसशाला। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स। पूरा सारा एनसीईआरटी हम वन शॉट में कर देंगे और पहले बेसिक्स बताएंगे, मतलब बेसिक्स के साथ साथ आपको पूरा एनसीईआरटी का एक एक क्वेश्चन की क्लैरिटी मिलेगी। जल्दी से शुरू करते हैं। देखिए पहले तो हम ये समझते हैं कि चैप्टर का नाम क्या है। चैप्टर का नाम है नंबर सिस्टम। अभी क्वेश्चन को गोली मारो, पहले आ जाओ बेसिक पे कि बेसिक क्या है, इस चैप्टर का बेसिस क्या है। देखो नंबर सिस्टम का मतलब क्या है कि जितने भी इस संसार में नंबर्स हैं उन सबको अगर हम स्टडी करेंगे उनको बोलेंगे नंबर सिस्टम। अब कैसे कैसे नंबर्स होते हैं जरा देखिए। पहला आता है आपका नेचुरल नंबर। ये नेचुरल नंबर क्या होते हैं और कहां से कहां तक होते हैं? तो नेचुरल नंबर आपके होते हैं जी 1 2 3 से लेकर इनफाइनाइट तक। कैसे नो होते हैं जी, आपको 8th में पढ़ा के मैं आपको रिवाइज करा रहा हूं। अगला आता है आपके होल नंबर। कोई बताएगा बच्चा कि सर होल नंबर क्या होते हैं? हाँ भाई, जीरो से चालू होते हैं, बिल्कुल सही। 0, 1, 2 से लेकर अनगिनत होंगे आपके होल नंबर्स। ठीक है भाई, आगे बढ़े तो आगे कह रहे हैं कि अगला नंबर कौन सा होता है? अगला नंबर होता है इंटीजर। इंटीजर्स होते हैं आपके प्लस वाले भी और माइनस वाले भी, ये दोनों ही आपके इंटीजर्स होते हैं। ठीक है, तो जरा देखिए, मतलब आपने जब भी नंबर लाइन पढ़ी होगी तो आपने इंटीजर्स तो जरूर पढ़े होंगे, है ना। जितने भी नंबर लाइन में नंबर होते हैं सारे, वो सारे क्या होते हैं? इंटीजर्स होते हैं। ठीक है, अगला आता है आपका रैशनल नंबर। जी रैशनल नंबर क्या होता है? देखो रैशनल नंबर बखूबी आपको पता है। रैशनल नंबर मतलब वो जिसको हम फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, जिसको हम अपॉन की फॉर्म में लिख पाते हैं। जैसे कि हम एग्जांपल दे सकते हैं कि जो p अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखा जाए उसको क्या हम बोलते हैं? रैशनल नंबर। जैसे कि 2/5, 3/9, -5/2, माइनस में भी आ सकता है। ठीक है, मतलब माइनस प्लस में बस फ्रैक्शन में लिखा होना चाहिए। ठीक है जी। अब यहां रैशनल नंबर को पढ़ने के बाद मेरे बच्चे से रहते हैं दो सवाल। पहला सवाल ये कि इसकी पूरी डेफिनेशन ये होती है कि एक ऐसा नंबर जो फ्रैक्शन में हो, p अपॉन क्यू की फॉर्म में हो, बट q इज नॉट इक्वल टू 0। ये एक इसकी डेफिनेशन है। अब ये आपको पता है, लिखी होती है, हर बहुत बार बुक्स में देखी होगी आपने, बट इसका मतलब क्या है? मैं क्या कहना चाहता हूं कि जो q इज नॉट इक्वल टू 0 लिखा है, इसका मतलब क्या है? q 0 नहीं हो सकता है ना। क्यों नहीं हो सकता? मतलब क्या ये एक रैशनल नंबर नहीं होगा? क्या ये एक रैशनल नंबर नहीं होगा? भाई डेफिनेशन के हिसाब से देखा जाए तो नहीं होगा, बट ऐसा क्यों? मैं बोलता हूं बेटा उस कमरे में जा मत जाना, उस कमरे में भूत है। मान लेते हो मेरी बात? नहीं, जाके देखोगे। जब तक खुद नहीं जाओगे, तब तक खुद नहीं आजमाओगे, तब तक बच्चा यकीन नहीं करता आजकल। तो इस पे आपके टीचर ने बोला कि हाँ जी ये रैशनल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि डेफिनेशन में लिखा है। तो भाई ऐसा क्यों? रीजन क्या है इसका? रीजन ये है कि एक बात बताओ, अगर 1/0 को मैं डिवाइड करके देखूं, 0 बाहर 1 अंदर, तो ऐसा कोई नंबर जिसको मैं 0 से मल्टीप्लाई करूंगा 1 आ जाए? मतलब अगर मैं 0 को 1 से मल्टीप्लाई करूं तो 0 आएगा। अगर मैं 0 को 99 से ही मल्टीप्लाई करता हूं तो 99 आ जाएगा, तो सॉरी 0 आ जाएगा। तो कभी भी इसका जो आंसर है वो 0, मतलब रिमाइंडर हरदम 1 बचेगा। समझ गए? मतलब कहने का ये है कि 1/0 रैशनल नंबर इसलिए नहीं है क्योंकि अगर मैं उसको डिवाइड करके देखता हूं तो डिवाइड नहीं हो पाएगा। ये इसका रीजन है। करके देखा तो पता लगेगा ना कहीं क्यों नहीं हो पाएगा। समझ रहे हो? इस तरीके के रैशनल नंबर होते हैं। अच्छा एक और, क्या 2 एक रैशनल नंबर है? अब बोलो सर 2 तो नेचुरल नंबर है, 2 होल नंबर है, 2 इंटीजर है। सर 2 रैशनल नहीं है। सर ये तो फ्रैक्शन में थोड़ा लिखा हुआ है, ये कहां से रैशनल हुआ? मेरे भाई अगर तू ध्यान से देखेगा तो इसके नीचे 1 है। भाई किसी भी फ्रैक्शन के नीचे 1 नहीं लगा सकते, फॉर श्योर लगा सकते। तो अगर मैं 2/1 लिखता हूं तो ये रैशनल नंबर नहीं हुआ? हुआ ना। तो इसलिए ध्यान रहे कि 2 9 -5 ये भी रैशनल नंबर है, इसको कन्वर्ट कर सकते हैं अपन, तो किसी के भी लगा सकते हैं और ये रैशनल नंबर बन जाएगा। ठीक है, अब अगर हम थोड़ा और आगे बढ़े तो आगे आता है आपका इरैशनल नंबर। अगले नंबर कौन से होता है? ऊपर के क्वेश्चंस को छोड़ दो तुम, अब यहाँ देखो 1 2 3 4 नंबर बताए, अगले आते हैं आपके इरैशनल नंबर्स। भाई इरैशनल नंबर्स कौन से होते हैं ये भी ध्यान से सुनना। देखो इरैशनल नंबर होते हैं 2 तरीके के। अभी जितने भी नंबर्स बताए इनमें से रैशनल तक अक्सर बच्चों को पता होता है, बट इरैशनल नंबर एक नई चीज है, 9th में पढ़ाई जा रही है। आप इरैशनल नंबर 2 तरीके के होते हैं। पहला होता है वो जो रूट के अंदर कैद हों। ठीक है, ये होते हैं आपके इरैशनल नंबर का एक टाइप। अब बोलोगे सर रूट के अंदर कैद हो मतलब क्या है? एग्जांपल समझो बच्चों। रूट मतलब रूट वाले ना, जो रूट के अंदर होता है, स्क्वायर रूट के अंदर इरैशनल होते हैं। जैसे कि रूट 2 है, रूट में तो इरैशनल है।
अच्छा रूट 3 भी इरेशनल होगा, अच्छा रूट 4 भी इरेशनल होगा, होगा? अबे नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? समझ रहे हो बात को? क्योंकि ये रूट से बाहर आ जाएगा। मतलब कहने का ये कि रूट 4 को मैं 2 इंटू 2 लिख सकता हूँ और 2 में से एक बाहर आता है, तो एट द एंड रूट 4 तो आंसर तो 2 आया ना उसका, विच इज रैशनल। तो रूट 4 होगा आपका रैशनल नंबर। मतलब देख के जज नहीं करना। बच्चा कहता है अरे भाई जो रूट में है ना वो रैशनल है, सॉरी वो इरेशनल है, जिसकी सर रूट 15 इरेशनल है, रूट 16 भी इरेशनल है। बट नहीं ना, मतलब समझ रहे हो, रूट 15 इरेशनल है क्योंकि रूट से बाहर नहीं आ पाएगा, क्योंकि ये 3 इंटू 5 होता है, इसके फैक्टर्स बाहर ही नहीं आ पाएंगे। बट रूट 16 थोड़ा रूट में है तो रैशनल, देख के जज कर दिया सामने वाले को, ऐसा नहीं करना भाई। रूट 16 क्या होगा, 4 इंटू 4 और 2 में से एक बाहर आ जाएगा, ये क्या बनेगा, रैशनल। तो समझ के चलें मैंने डेफिनेशन क्या लिखी है, जो रूट के अंदर कैद होके रहे, जो रूट के अंदर कैद होके रहे, मतलब जो रूट से बाहर ना निकल पाए, उसको बोलेंगे इर्रेशनल नंबर। ठीक है जी। अब कहते हैं सर ठीक है समझ गए, मान लो मैं आपसे सवाल पूछता हूं, बच्चों रूट 8 क्या होगा, रूट 8 क्या होगा? बच्चा कहता है सर क्या करूं? मैं कहता हूं बेटा रूट 2 टू 5 क्या होगा? भाई देख के तुम्हें पता लग जाएगा ना, हर हम थोड़ा रूट 16 पूछेंगे, रूट 4 पूछेंगे। आपको क्या करना है, आपको ये देखना है कि रूट से बाहर आएगा नहीं आएगा, उसके अलावा क्या करना पड़ेगा, इसके फैक्टर्स बनाने पड़ेंगे। लाइकवाइज कि आपके पास रूट 8 है तो ये क्या होगा, 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 2 में से एक बाहर आ गया, एक अंदर बच गया। और बच्चा बोलता है यार ये तो और कंफ्यूज हो गया, ये ना तो पूरा का पूरा बाहर आया, ना तो पूरा का पूरा अंदर है, मतलब एक रूट में एक रूट में नहीं है, तो क्या होगा, ये रैशनल होगा या इरैशनल होगा? तो मेरे भाई ये होगा इरैशनल। जैसे कि हर एक जो एक गंदी मछली होती है ना, पूरे तालाब को गंदा कर देती है, एक बिगड़ा हुआ बच्चा अपने साथ वाले बच्चों को भी बिगाड़ देता है। तो इसीलिए यहाँ पे भी एक रूट है, हालांकि दूसरा वाला रूट में नहीं है, और ये पूरा का पूरा क्या होगा बच्चों, इरैशनल होगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है भाई। ऐसे ही रूट 2 टू 5, भाई इसके तो फैक्टर्स ऐसे नहीं होता दिमाग में, तो इसका एलसीएम ले लेंगे हम। कैसे एलसीएम लेंगे, 2 टू 5 का एलसीएम लेंगे तो 3 से जाएगा, 3 5 जा 3 जा 21, 3 5 जा 15, और 2 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 5 5 जा 5 5 जा 5। देखो ना इसके फैक्टर्स क्या बने, जरा देखो इसके फैक्टर्स बने आपके 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5, 2 में से एक बार 2 में से एक बार, तो 3 इंटू 5 मतलब 15 का स्क्वायर होता है, ये मतलब 15 आ जाएगा। तो ये तो पूरा का पूरा बाहर आ गया जी, इनका सा भी रूट में नहीं है, तो ये क्या होगा, रैशनल। मैं फिर क्लियर कर रहा हूँ, इरैशनल नंबर वो होते हैं जो रूट के अंदर तो हो, रूट के अंदर तो ये भी था, बट जो रूट के अंदर कैद होके रहे, मतलब वो हो भी रूट में और कैद भी, मतलब बाहर नहीं निकल पाए बिल्कुल। इसकी रूट 16 था, रूट में था पर बाहर निकल गया, रूट 4 बाहर निकल गया, तो ये सारे क्या बन गए, रैशनल। तो ये आपको मैंने डेफिनेशन बता दी किसकी, इरैशनल नंबर की। समझ गए? वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हो, जो आपको एग्जांपल नोट करना है साथ साथ भी कर सकते हो। ठीक है। अच्छा मैं कह रहा हूं कि सर आपने बोला कि 2 तरीके क्या हैं, एक तो ये रहे, एक और तरीके क्या होंगे, वो कौन से? तो जरा सब्र करें। अब इसके जब हम 1.3 जब थोड़ा और बेसिक कराएंगे, क्योंकि इतना बेसिक करा दिया, अब हम क्या करेंगे 1.1 1.2 करें, उसके बाद कराएंगे। ठीक है। फिलहाल के लिए इरैशनल नंबर की आपकी डेफिनेशन बता दी मैंने, दूसरा वाला बाद में। अच्छा सर रियल नंबर क्या होते हैं, तो इतने सारे नंबर बता दिए, तो लास्ट में ये भी समझ लो कि जब इन सारे नंबर्स को मैं एक साथ लिखूंगा तो क्या बनेंगे, रियल नंबर। क्या बनेगा, रियल नंबर। बात समझ में आ रही है? इन सारे नंबर्स को अगर मैं प्लस कर दूं, सारे नंबर को इकट्ठा कर दूं, तो क्या बनेगा, रियल नंबर। क्लियर है? तो अब हम चलते हैं अपनी एक्सरसाइज पे, क्योंकि हमने बेसिक कर लिया है कवर, थोड़ा बेसिक और है, वो हम अगली एक्सरसाइज 1.3 में कराएंगे। ठीक है बच्चों, तो जिसको नोट करना है वो उसको नोट कर लेना। ठीक है भाई, जरूर नोट कर लेना, क्योंकि ये बेसिक बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो अब क्या कह रहे हैं 1.1 में कह रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 है, कह रहे हैं इज जीरो अ रैशनल नंबर। तो जीरो भाई ये रैशनल नंबर है। अब बोलोगे यार रैशनल नंबर तो हाँ वो होता है जो फ्रैक्शन में रहता हो, जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में रहता हो। तो क्या जीरो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में है? हाँ है ना भाई, 0/1 तो रैशनल होगा ना, क्यों, क्योंकि ये फ्रैक्शन में है। डेफिनेशन क्या होती है कि ऐसा नंबर जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में है और क्यू जीरो ना हो। और यहाँ पे क्यू जीरो थोड़ा है, तो पी जीरो है, तो पी तो जीरो हो सकता है, क्यू
क्यू पे टेंशन थी, क्यू तो 1 है, तो टेंशन ही खत्म हो गई। तो यस, आप ऐसे लिखोगे इसका आंसर, देखो ऐसे लिखोगे इसका आंसर कि यस 0 इज अ रैशनल नंबर as we can write it in the form of p upon q that is 0/1। देखो पूरा क्वेश्चन पढ़ना है जरा। कह रहे हैं इस जीरो रैशनल नंबर बोलो यस, कैन यू राइट इन द फॉर्म ऑफ p upon q, यस वी कैन राइट इन द फॉर्म ऑफ p upon q दैट इज 0/1, है ना। मतलब जीरो भी है, रैशनल नंबर भी है, उसको हम फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन। अब आगे क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्या कह रहे हैं, देखो कह रहे हैं कि अच्छा इसको मिटा देता हूं पहले। देखिए इसको भाई नोट जरूर कर लेना यार, वीडियो में पॉज वॉज करके मस्त नोट कर लेना। देखो फाइंड 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4, 3 और 4 के बीच में रैशनल नंबर निकालने हैं जी। तो मेरे भाई 3 और 4 तो खुद ही रैशनल नहीं है, हैं? 3 और 4 के रैशनल नंबर दिख रहे हैं क्या आपको? मतलब ऐसे तो नहीं दिख रहे ना, हाँ बना जरूर हो सकते हैं इसको रैशनल, समझ गए। तो इन दोनों के बीच में मुझे क्या निकालने हैं, 6 रैशनल नंबर। यार अगर मैं बोलूं कि मेरे 2 हाथ हैं, इन दोनों के बीच में आप अपना हाथ रख दो या कोई कागज रख दो, क्या रख पाओगे? तो मैं तो पूरा फोर्सली साथ को पैक करके बैठा हूं, तो मैं बोलूं यहाँ पे है, अब आप अपने अंदर इसके अंदर हाथ रख सकते हो, तो गैप होगा तो ही तो उसके बिटवीन की चीजें निकालेंगे। अब 3 और 4 तो लगातार के नंबर है, कैसे निकाले इसके बिटवीन की चीज? तो अब बच्चा कहता है सर 3.1 3.2 वो भी कर सकते हैं हम, ऐसा बात नहीं है, बट इसका एक तरीका होता है करने का, जो स्कूल्स में अमूमन कराया जाता है वो ये है कि देखो 3/1 4/1 बेस तो उसका ऑलरेडी सेम है, डिनोमिनेटर सेम है। अब देखो कितने नंबर निकालने हैं हमें, 6, कितने निकालने हैं 6, तो जितने निकालने होते हैं ना उससे एक आगे, मतलब 7, 6 निकालने तो 7 से मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी। 21 अपॉन में 7, 7 अपॉन में 7, फिर 28 अपॉन में 7। देखो बेस तो सेम ही है। अब बताओ 21 और 28 के बीच में नंबर्स नहीं है? हैं बिल्कुल है। 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7 हो गए 6 नंबर आराम से। तो नई बात, मतलब एक इसमें ट्रिक है कि जितने भी रैशनल नंबर निकालने उससे एक एक्स्ट्रा से मल्टीप्लाई भी और डिवाइड। इनके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी हैं, मेरे को मन है बहुत कराने का इसके साथ ही, बट हम एक अलग वीडियो में कराएंगे, फिलहाल एनसीईआरटी की बातें करते हैं। समझ में आया ना ये? ऐसे किसी के भी पूछ लें कि भाई 5 और 6 के बीच में निकालो, कोई दिक्कत नहीं है। 5/1 और 6/1 जितने रैशनल नंबर निकालने हो उससे एक एक्स्ट्रा, एक आगे वाले नंबर से मल्टीप्लाई भी और डिवाइड, आपके रैशनल नंबर आ जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो फिर वही बात कह रहे हैं 5 रैशनल नंबर निकालो भाई, ये जल्दी अपने आप करो भाई, 1 सेकंड का आपको 1 मिनट का समय दिया, आप जल्दी अपने आप करके दिखाओ। करा? पॉज कर लो वीडियो को, आराम से कर लो। अब देखो जरा, जिसने कर लिया जरा देखिए, कह रहे हैं कि इन दोनों के बीच में क्या निकालने हैं, रैशनल नंबर। तो देखो कितने ही निकालने हैं, 5, 5 से अगला नंबर क्या था 6, 6 से ही मल्टीप्लाई और 6 से ही डिवाइड। 6 3 जा 18, 30, 24 अपॉन में। देखो बेस तो सेम ही है, देखो बेस सेम था ना 5, तो सेम ही रहेगा, बेस की टेंशन नहीं है। ऊपर वाले देखो, ऊपर वालों में गैप आ गया, क्या गैप आ गया, 19/30 होगा इसके बीच में, और अपना इसके बीच में 20/30 होगा, 21/30 होगा, है कि नहीं, 22/30 होगा, ये सब इसके बीच में नंबर्स होंगे। देखो कितने 5 निकालने थे, बहुत सारे निकल जाएंगे आपके बीच में, 23 और हाँ पूरे के पूरे 5 ही निकलेंगे आराम से। ठीक है भाई, इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। आगे आते हैं, अब आते हैं, ये क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन ऑफ 1.1। देखिए कह रहे हैं स्टेट वेदर, ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चन है मैथ्स में, वैसे भी एमसीक्यूज और ये असर्शन रीजन बच्चों को बहुत तंग करते हैं, तो जरा ध्यान से समझना। कह रहे हैं कि स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। ये जो सारी स्टेटमेंट्स हैं या ट्रू है या फॉल्स है, जरा देखिए। पहला, इसमें ना एक ट्रिक है, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। एवरी नेचुरल नंबर का, जितने भी नेचुरल नंबर हैं ये होल नंबर होते हैं क्या, मतलब जितने भी नेचुरल नंबर है वो सारे होल नंबर होते हैं। अब देखो 50% बच्चे तो लॉजिक है,
भाई मैथ्स में रीजनिंग है उनकी तेज, वो कर लेते हैं। कुछ बच्चों को जिसको दिक्कत आती है इसमें, या जो भी बच्चा जिसको ट्रिक सीखनी है, वो ये है कि देखो आपको क्या बताना है कि जो नेचुरल नंबर है क्या वो होल नंबर होते हैं। तो आप क्या लिखो, पहले लिखो नेचुरल नंबर, फिर लिखो होल नंबर। ठीक है, पहले लिखो नेचुरल नंबर और फिर लिखो होल नंबर। नेचुरल, होल। ठीक है, अब नेचुरल नंबर कौन से होते हैं आपको देखो, ये तो मैं पता है, चलो नेचुरल नंबर कौन से तो होल नंबर कौन। आपको यही पता होगा इन दोनों से बड़ा कौन सा है, ये बड़ा है, तो इसके आगे छोटा बक्सा और इसके आगे बड़ा बक्सा। अटपटा लग रहा होगा थोड़ा, बट ये ट्रिक जेन्युइनली बहुत अच्छी है, क्योंकि ओवर एक्सपीरियंस में ऑफलाइन बहुत पढ़ाया है मैंने, तो मैंने बच्चों को देखो बहुत दिक्कत आती है, इस कंसेप्ट से इजी हो जाता है। अब देखो जरा, क्या ये छोटा वाला बक्सा इस बड़े के अंदर आ सकता है, और छोटा बक्सा बड़े के अंदर समा जाएगा, तो यस यस, एवरी नेचुरल नंबर, यस एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। लिख देना यार, नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, पूरा लिख देना। ठीक है, रीजन बोले तो ऐसे लिख देना, बिकॉज होल नंबर कंटेन ऑल नेचुरल नंबर्स। भाई अब ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि होल नंबर में सारे के सारे नेचुरल नंबर्स आते हैं, होल नंबर कंटेन ऑल नेचुरल नंबर्स। समझ गए, फिर भी नहीं समझे, अगर दिक्कत आ रही है तो जरा एक और बार इसको समझते हैं। ये तो आपने नोट कर लिया होगा, मान लो उसका सेकंड पार्ट है, देखो सेकंड पार्ट है, देखो क्या कहना है सेकंड पार्ट में, कह रहे एवरी इंटीजर्स इज अ होल नंबर। हमने दिमाग लगाना, इंटीजर्स इंटीजर्स, अगला क्या लिखा होल नंबर, तो जो पहले लिखा है उसको पहले लिख देंगे, बाद में लिखा है बाद में लिख देंगे। अब इंटीजर और होल नंबर में से बड़ा कौन सा है, इंटीजर। कंपैरेटिवली बात कर रहे हैं तो उसके आगे बड़ा बक्सा, होल नंबर छोटा, कंपैरेटिव छोटा बक्सा। क्या ये वाला बड़ा बक्सा इसके अंदर आ सकता है, ऑब्वियसली नहीं है, इतना बड़ा बॉक्स इतने छोटे से बॉक्स में कैसे आएगा, इसीलिए ये क्या होगा आपका नो। बात समझ में आ रही है, हमने देखो हमने दिमाग लगाया कि सारे इंटीजर्स नेगेटिव भी होते हैं, ये इसके अंदर आएगा कि नहीं आएगा, दिमाग लगेगा, दिमाग लगाने नहीं, सिंपल, पहले जो लिखा है उसको पहले, जो बाद में लिखा है उसको बाद में, उसके बाद जिसके इंटीजर बड़ा नंबर है बड़ा बक्सा, होल नंबर छोटा नंबर है, कंपैरेटिव की बात कर रहे हैं। अब ये क्या बड़ा बक्सा इसके अंदर आ पाएगा, नहीं आ पाएगा, तो नो। एज रीजन लिख देना, एज होल नंबर डज नॉट कंटेन, होल नंबर डज नॉट कंटेन ऑल, देखो राइटिंग थोड़ा मैं भूल भी रहा हूँ साथ साथ, वैसे लिख लो, कंटेन ऑल नेचुरल, डज नॉट कंटेन ऑल इंटीजर्स। ठीक है, मतलब भाई होल नंबर में सारे इंटीजर्स तो ना होते हैं, इसलिए फॉल्स है इसका आंसर, नो है, फॉल्स लिख देना अगर आपको लग रहा है तो, फॉल्स नो एक ही बात है भाई। ठीक है, ऐसे ही एक बार इसको करके दिखाओ, थर्ड वाले को करो, करो अपने आप पर, क्या ट्रिक सिखाई है मैंने आपको, करो एक बार पहले, कर लिया भाई। देखो अब जितने भी रैशनल नंबर हैं, पहला रैशनल है और उसके बाद क्या लिखा है होल। अब मुझे बताओ कंपैरेटिवली कौन सा बड़ा है, ये बड़ा है और ये छोटा है, क्या ये बड़ा बक्सा छोटा में आ पाएगा, नो, फॉल्स, कहानी खत्म, आगे बढ़ो। समझ रहे हो, ये बक्से वाली टेक्निक बड़ा अच्छी है, क्योंकि देखो पेपर में कभी ना कभी कंफ्यूजन हो जाती है इन कंसेप्ट में, तुम ये बक्सों से अपना स्ट्रेंथ कर सकते हैं। ठीक है, कंसेप्ट को अच्छा क्लियर कर सकते हैं। ठीक है भाई, आगे बढ़े, फिर भी नहीं समझ में आया आप कमेंट कर सकते हो।